वो ऐसी आत्मा साधारण कृष्ण को मानने वाली आत्माएं साधारण नहीं होगी। जो राम और कृष्ण को जो मानती आत्मा है वो, क्योंकि राम और कृष्ण भी ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है, तो उसको मानने वाली भी आत्माएं कम से कम 33 कोटि देवता वाली तो कम से कम होगी, कम से कम वो देवता तो होगी। और वो ज्ञान में आएगा 33 कोटि देवता भी कहाँ से आए, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, तो वो भी आत्मस्वरूप में स्थित होकर अंत में वो देवता ही स्वरूप को प्राप्त होगी। जो कृष्ण को, जो साकार राम और कृष्ण को मानने वाली आत्मा है वो कम से कम 33 कोटि देवता वाली होगी, कम से कम देवता तो होगी और उसको ज्ञान मिलेगा। और जो बेहद की आत्मा है, हाई क्वालिटी आत्मा है, वो तो पूरा परम ज्ञान में चलेगी और परम ज्ञान में आते ही आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम लाइट लेगी और पूरा परम शांति का वाइब्रेशन फैला के परम पूरे विश्व को, बेहद के विश्व को परिवर्तन करने के लिए वो निमित्त बन जाएगी। ऐसी आत्मा है, बेहद को विश्व को परिवर्तन करेगी और 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेगी, पूरे ज्ञान सागर में डूबेगी, विचार सागर मंथन करेगी और सबको ज्ञान देगी। ज्ञानदान महादानी समझ में आ जाएगा। बेहद का ज्ञान, परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, परम ज्ञान है तो परम ज्ञान समझेगी। इसलिए तो आज के समय में कृष्ण को जानने के लिए हमें ज्ञान मार्ग का ज्ञान। देखो गीता में भी कृष्ण ने क्या बोला है, तुम मुझको ध्यान योग से नहीं पा सकते, मुझे ज्ञान से ही पा सकते हो। ज्ञान है पहचान। जैसे आत्मा की पहचान लौकिक में क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लौकिक पढ़ाई है ना, ऐसी तरह अलौकिक पढ़ाई, अलौकिक से ऊपर पारलौकिक पढ़ाई है और ये है बेहद की परम ज्ञान की पढ़ाई, बेहद की परम ज्ञान की पढ़ाई। तो ऐसी हाई क्वालिटी आत्माएं हैं, वो बेहद का परम ज्ञान सुनेगी और बेहद का परम ज्ञान सुनेगी तो उसको बेहद का परम सत्य समझ में आएगा और बेहद का विश्व के बारे में वो पूरा नॉलेज लेगी। इसलिए ऐसी आत्मा हाई क्वालिटी होगी। तो मतलब ये है कि हमें ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, भक्ति मार्ग तो नहीं, भक्ति का फल ही ज्ञान मिलता है। देखो भक्ति भी सभी नहीं करते, नहीं करते, भक्ति सभी नहीं करते। वो तो ऐसे करके वो नहीं है, ऐसे 2 मिनट गए और मुंह ऐसा करके आ गया, मुंह झुका गया, ऐसा नहीं। भक्ति जो दिल से करते हैं, दिल से भक्ति करते हैं, मन से करते हैं और उसमें राम और कृष्ण के जो भक्त है ना वो बहुत हाई क्वालिटी आत्मा है, क्योंकि राम और कृष्ण ऊंचते ऊंच परम धाम के जाने वाले आत्मा है और मैं जो, इसलिए वो बहुत हाई क्वालिटी आत्मा है। इसलिए कम से कम 33 कोटि देवता है, समझ में आए। इसलिए भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, भक्ति भी दिल से करने वाले होंगे। इसलिए ऐसा नहीं कि 2 मिनट गए और कुछ, तो इसको ज्ञान मिलेगा। कृष्ण के बारे में सब कुछ ज्ञान मिलेगा कि कृष्ण, राम और कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी को निराकारी, आकारी और साकारी तीनों रूपों को जानेगा और पूरा बेहद का विश्व का ज्ञान होगा, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान होगा, पूरा सर्जन विसर्जन क्या होता है, प्रलय, अर्ध प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल का ज्ञान होगा। तो ये सब पूरा ज्ञान मार्ग में चलेगी और बेहद का ज्ञान आएगा, बेहद का विश्व परिवर्तन का ज्ञान आएगा और वो आत्मस्वरूप में होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेगी और ज्ञान मार्ग में चलेगी और वो धीरे धीरे करके वो ऐसी कृष्ण भक्त वाली आत्माएं धीरे धीरे करके वो ऑलमाइटी अथॉरिटी से कृष्ण के ओरिजिनल बीज रूप अवस्था, निराकार, जो बेहद की कला के परम धाम में जो निराकार बीज रूप अवस्था है, कृष्ण की बीज रूप अवस्था, कृष्ण साकार है तो कृष्ण की बीज रूप अवस्था माना निराकार, तो निराकार को बीज रूप अवस्था से पावर लेगी, परम लाइट आएगी, आत्मा में परम लाइट आएगी, स्वयं को जानेगी मैं आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप बनकर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर माना ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानेगी और पावरों से कनेक्शन जोड़ेगी तो पावर आएगा और वो ऐसी आत्मा साधारण कृष्ण को मानने वाली आत्माएं साधारण नहीं होगी।